नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। 11 नवंबर से शुरू हो रहे ब्रिटेन दौरे पर वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम हैं, लेकिन हर विदेशी दौरे के तहत लंदन में भी प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से रूबरू होंगे और उनका वेम्बली स्टेडियम में संबोधन होगा। इसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं। आयोजकों का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए करीब 60,000 लोग यहां पर पहुंचेंगे। लंदन के स्टेडियम का जायजा लिया हमारे संवाददाता आकाश सोनी ने। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वेम्बली स्टेडियम है और ये जो बड़ा सा स्क्रीन आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे 13 नवंबर को, जब वो यहाँ पर भाषण देंगे और 55,000 से ज्यादा रिकॉर्ड भारतीयों को यहाँ वेम्बली स्टेडियम में संबोधित करेंगे। ऊपर आपको दिखाता हूँ, ये जो आर्च दिख रहा है ये यूनिक डिजाइन है वेम्बली स्टेडियम की। 440 फीट की इसकी ऊंचाई है और चूंकि लंदन में स्काई स्क्रेपर्स नहीं है, इसलिए लंदन के कोने कोने से आपको, अगर दिन एकदम क्लियर है, साफ है, तो आपको ये नजर आता है। तो वेम्बली स्टेडियम का एक यूनिक फीचर है, यूनिक आर्किटेक्चर है और दुनिया भर के नेता और कलाकार चाहते हैं कि वो जब कार्यक्रम करें तो यहाँ आकर करें। ये है वेम्बली स्टेडियम और यहीं वो इतिहास रचा जाना है। ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। ये लाल लाल सीटें जो आपको नजर आ रही हैं, कुल मिलाकर यहाँ 90,000 सीटें हैं। और उस तरफ में अगर आपको दिखाऊं, वो जगह है जहां से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास रचने वाले हैं। विदेशी धरती पर इतने सारे भारतीयों को इससे पहले शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया हो और यही वो जगह होगी जहां मोदी के नारे भी होंगे, जहां उस समय के लिए शायद लोग बिहार को भूल जाएंगे और याद बहुत सारी नई बन जाएगी यहाँ ब्रिटेन में। यहाँ हमारे साथ बीजेपी के ओवरसीज सेल के प्रमुख विजय चौथाई वाले जी हैं। विजय जी, ये बताएं, यहाँ तो सीटें जो देखकर एकदम ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, इतना खूबसूरत दृश्य है ये। 90,000 सीटों में से कितनी भरने वाली उस दिन? ये तो ऐसा है, वेम्बली स्टेडियम दुनिया का सबसे प्रसिद्ध स्टेडियम है और हम भी बहुत सोचे कि यहाँ हम सचमुच ये कार्यक्रम कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन जनता, यहाँ के NRI कम्युनिटी ने हमको इतना सपोर्ट दिया कि हमको लगता है ये पूरा स्टेडियम उस दिन भर जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो बीच में की फुटबॉल पिच है, हाँ। वहाँ कुछ भी हम कर नहीं रहे हैं। ये जो ग्रीन पिच दिख रही है वो पूरा रिजर्व है, सिक्योर्ड है, हम उसको टच भी नहीं कर सकते हैं। ये विजय चौथाई वाले जी बड़े सिंपल तरीके से बता रहे हैं, लेकिन ये जो पिच है जहां आपको ग्रीन नजर आ रहा है सेंटर में, यहाँ पर सारे बड़े फुटबॉल मैच होते हैं और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो जाएगा। उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस का मैच है यहाँ पे, फुटबॉल मैच, यानी आप समझिए भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, वो होने वाला है। और यहाँ अगर इतनी सी खरोंच भी लग गई तो विजय जी कितने करोड़ देने पड़ेंगे वो हमको पता नहीं, लेकिन हम उसको प्रयास भी नहीं करेंगे। आपने पूरी व्यवस्था की है कि यहाँ हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए स्टेज हमने एक साइड ले गए। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर खास बात यह है कि वो कई कार्यक्रमों के बीच उस जगह पर भी जाएंगे जहां भीमराव अंबेडकर रहे थे। यहां रहकर उन्होंने पढ़ाई की थी, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने अब खरीदकर अंबेडकर भवन बना दिया है। इसका प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। इस भवन में देखिए लंदन में मौजूद हमारे संवाददाता आकाश सोनी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर 1891 से 1956 इंडियन क्रूसेडर फॉर सोशल जस्टिस यही रहते थे 1921 से 1922 के बीच में। तो ये वो जगह है लंदन के अंदर जो एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय बन जाएगा, अंबेडकर साहब का एक म्यूजियम बन जाएगा। दुनिया भर के लोग यहां आकर उनको देख सकेंगे और महाराष्ट्र सरकार ने ये जगह खरीदी है 31 करोड़ रुपए में। लंदन की किंग हेनरी रोड पर बनी ये 3 मंजिला इमारत भले ही छोटी है, लेकिन उतना ही बड़ा इतिहास इसमें दर्ज है। ये है अंबेडकर भवन और IBN 7 पर आप इस भवन के भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। बरसों की कोशिश के बाद इसी साल महाराष्ट्र सरकार ने 2000 वर्ग फीट में बनी इस इमारत को खरीदा था। लंदन दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर भवन का उद्घाटन करेंगे। उनके आने से पहले इस भवन को सजाकर तैयार किया जा रहा है। 10 साल से हमें पता होता है कि कौन सी सिटी में कैसे लाइट चाहिए, कैसे दरवाजे चाहिए, कैसे पेंट चाहिए, सभी हम पहले से सोच के रखते होते हैं। तो आप लोग रेनोवेशन एक्सपर्ट है बेसिकली। कंस्ट्रक्शन जॉब सभी हम ही करते हैं। हाँ। बहुत सालों से। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर अपने छात्र जीवन में 1921 से 1922 तक इसी इमारत में रहे थे।
अब सरकार इस भवन में एक लाइब्रेरी और एक रिसर्च सेंटर बनवा रही है। पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी कहा था कि ब्रिटेन का यह अम्बेडकर भवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये जगह पीएम के लिए एक बड़ा तीर्थ है। 122 में तब यहाँ पे रहे थे और इसके वजह से उनके नाम से एक प्लाक भी रखा हुआ है, क्योंकि वो इतने महान आदमी थे और उन्होंने बिल्कुल वो ब्लू प्लाक पढ़ते हुए हम अंदर उसके बाद यहाँ इस घर के अंदर घुसे। यही वो जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे और बहुत सारे लंदन के गणमान्य, उसकी पूरी तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं, फिनिशिंग टचेस दिए जा चुके हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन खास 9 जगहों पर जाने वाले हैं यूनाइटेड किंगडम के अपने दौरे में, उन्हीं में से एक ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा भारत और ब्रिटेन के कारोबारी रिश्ते के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया मिशन की कामयाबी में ब्रिटिश भागीदारी भी जरूरी है। इसमें बहुत सी उम्मीदें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से जुड़ी हुई हैं। लंदन की ये खूबसूरत लेकिन भीड़ भरी सड़कें इंतजार कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। 12 नवंबर को ब्रिटेन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से मिलने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर जाएंगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है। ये जगह ब्रिटेन आने वाले टूरिस्टों में भी काफी लोकप्रिय है। उस तरफ से जो रोड आ रही है ये है ब्रिटेन की संसद से आ रही सड़क और सामने की तरफ आपको दिखाता हूँ, यहाँ आपको जो ऊपर नजर आ रहा है ये है लंदन आई। इसके ऊपर सबसे ऊपर जब आप पहुंचते हैं तो आप पूरे लंदन को दूर दूर तक देख सकते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में जहां एक तरफ बहुत सारे स्काई स्क्रेपर्स हैं, लंदन उससे अलग है। लंदन में 2 या 3 मंजिलों की इमारत से ज्यादा अगर बनानी हो तो वो आसान नहीं है। और इस तरफ जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ये संसद से आती हुई सड़क जब मुड़ती है यहाँ से, जहाँ आपको सिक्योरिटी नजर आ रही है, फिर वो आपको बैरिकेड नजर आ रहा है पीला वाला, उसके ठीक सामने 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का दफ्तर। और भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, पहली मुलाकात यहीं पे उनकी होनी है। ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कई अहम कारोबारी समझौतों पर भी दस्तखत होंगे। मेक इन इंडिया भी समझौतों का खास आधार बनेगा। लंदन जाने से पहले द संडे टाइम्स में पीएम मोदी ने लिखा है कि ब्रिटेन के साथ गहरे रिश्ते दोनों देशों को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। ब्रिटेन भारत का विशेष पार्टनर है। ब्रिटेन में बसे 15 लाख भारतीय, दोनों देशों के बीच एक अटूट बंधन है। ब्रिटेन भारत में बड़ा निवेश करता है और भारतीय भी ब्रिटेन में बड़ा निवेश करते हैं। हम रक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण के मुद्दे पर मिलकर काम कर रहे हैं। हम दोनों देशों के रिश्तों को नए आयाम पर ले जा सकते हैं। जाहिर है पीएम मोदी को ब्रिटेन दौरे से काफी उम्मीदें हैं। वहीं ब्रिटिश सरकार भी 10 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बेहद उत्साहित है। एक दशक के अंदर भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो यहाँ पर लंदन में आएंगे। और खास बात यह भी है कि इस 10 साल के अंदर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 4 बार भारत आ चुके हैं। इतना महत्वपूर्ण भारत को माना जाता है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जब लंदन आ रहे हैं तो ब्रिटेन की टॉप कंपनियों के बीच होड़ है कि वो प्रधानमंत्री से मिले, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्रामों से जुड़े और भारत और ब्रिटेन के व्यापार को और ज्यादा बढ़ा सकें। लंदन में ये मौसम बढ़ती ठंड का होता है। पेड़ों से गिरी पत्तियां चारों तरफ फैली रहती हैं। इन खूबसूरत नजारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कैमरन के घर पर ही कुछ वक्त गुजारेंगे। ऐसा कम ही होता है जब कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे के घर पर रुके। देखिए लंदन से आकाश सोनी की ये खास रिपोर्ट। ये बेहद ही खूबसूरत नजारा, शांत सा माहौल, जमीन पर गिरी चिनार के पेड़ की पत्तियां, ये वो जगह है जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं। 1921 के बाद से ही ये जगह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का घर है।
इस इलाके में चेकर्स नाम का पेड़ बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इसे चेकर्स नाम दिया गया है। यहाँ पर 12वीं शताब्दी में बनी एक इमारत है जिसका वक्त के साथ आधुनिकीकरण कराया जाता रहा है। अब ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री डेविड कैमरन यहाँ रहते हैं। अपने ब्रिटेन दौरे में प्रधानमंत्री एक रात यहाँ चेकर्स में भी गुजारने वाले हैं। वो डेविड कैमरन के खास मेहमान होंगे, उनके साथ डिनर भी करेंगे। ब्रिटेन में लोग कहते हैं कि लंदन देखने जाओ, एडिनबरा देखने जाओ, लेकिन असली खूबसूरती अगर ब्रिटेन की है तो वो कंट्री साइड की खूबसूरती है। और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अलग से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन लाना चाहते हैं, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही पहली बार ब्रिटेन के सरकारी दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से उनकी मुलाकात पहली नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग अलग सम्मेलनों में दोनों पहले भी मिल चुके हैं। अब बारी उस देश के प्रधानमंत्री का अपने घर में जोरदार स्वागत करने की है जिसे कभी ब्रिटेन ने बेड़ियों में जकड़ रखा था। आकाश सोनी, चेकर्स, ब्रिटेन, IBN 7। प्रधानमंत्री मोदी के लंदन दौरे को लेकर ब्रिटेन में बसे भारतीय काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस बार लंदन में बसे भारतीय प्रवासियों ने 2 बार दीपावली मनाने का फैसला किया है। एक दिवाली 11 नवंबर को मनाई जाएगी और दूसरी दीपावली जब प्रधानमंत्री मोदी वेम्बली स्टेडियम पहुंचेंगे तब मनाई जाएंगी। आइए आपको दिखाते हैं कि लंदन में कैसी चल रही है दीपावली की तैयारियां।